माता दी माता रानी के प्यारे दुलारे भक्तों, अष्टमी का महत्व। जय माता दी भक्तों, मैं आज आपको अष्टमी के महत्व के बारे में बताना चाहूंगी। अष्टमी के महत्व को बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखें। भक्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के नए वर्ष की शुरुआत चैत्र मास में होती है। वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर महीने को 2 पक्षों में बांट रखा है। वह पक्ष है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को लोकल भाषा में चंद्र कहते हैं और कृष्ण पक्ष को अंधेर। शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि आती है और कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी तिथि आती है। महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और इसमें 15 दिन होते हैं। प्रथमा कृष्ण पक्ष की शुरुआत प्रथमा से होकर अमावस्या तक है। शुक्ल पक्ष की शुरुआत अमावस्या से अगले दिन प्रथमा से होती है, यानी एकम से, और इस पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा का होता है। कृष्ण पक्ष के 8वें दिन अष्टमी होती है और शुक्ल पक्ष के 8वें दिन भी अष्टमी होती है। ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है वह काल भैरव से संबंधित है। भैरव हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा देवता होता है और शिव का अवतार है। मुख्य भैरव 8 होते हैं और हर एक भैरव के अंतर्गत 7 अन्य भैरव होते हैं। इस प्रकार कुल 64 भैरव होते हैं। इन 64 भैरवों में से 2 और प्रमुख ज्यादा हैं। वे हैं काल भैरव, बटुक भैरव। काल भैरव शिव के रुद्र रूप का प्रतीक है और बटुक भैरव सौम्य रूप का। भैरव की जिम्मेवारी शिव भगवान ने प्रमुख स्थानों की रक्षा की दे रखी है और बड़े मंदिरों की रक्षा की लगा रखी है, यानी बड़े मंदिरों की रक्षा भैरव बाबा को शिव ने अपने 2 अवतारों को कार्य सौंप रखा है। माता के साथ चलना। ये 2 शिव के अवतार हैं। हनुमान जी, भैरव जी हनुमान माता के आगे चलते हैं और भैरव माता के पीछे चलते हैं। अपनी सेना के साथ भैरव की सेना अत्यंत शक्तिशाली होती है। जिस प्रकार हनुमान जी अष्टनिधि और नवनिधि के दाता होते हैं, उसी प्रकार भैरव तांत्रिक विद्या के सबसे बड़े देवता होते हैं। इस विद्या में भैरव का सामना अन्य देवी देवता नहीं कर सकते। जो व्यक्ति तंत्र विद्या को सीखना चाहते हैं उनके लिए अनिवार्य है भैरव जी की पूजा। तंत्र का बहुत बड़ा जानकार कोई व्यक्ति तभी बनता है जब वह भैरव जी को प्रसन्न कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव से संबंधित है और तांत्रिक विद्या में सबसे बड़ा दिन यही है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है। इन 5 तत्वों में से एक तत्व है जल तत्व। अष्टमी के दिन जल तत्व का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए भी अष्टमी का दिन महत्वपूर्ण होता है। ये तो आपको भी पता होगा कि जल तत्व हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी कहा जाता है। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी माता दुर्गा और माता के अनेक रूपों से संबंधित है। माता सती, माता पार्वती और उनके अनेकों रूपों से संबंधित है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी का माता बेरी वाली, जो आदि शक्ति का भी एक रूप है, माता का सबसे प्रिय दिन है।
शुक्ल पक्ष की अष्टमी का होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति माता की पूजा करता है, माता उस व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। भक्तों, एक साल में 12 शुक्ल अष्टमी आती है, लेकिन 4 अष्टमी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये अष्टमी है सामान्य नवरात्रों की अष्टमी और गुप्त नवरात्रों की अष्टमी। ये तो आपको पता होगा भक्तों की साल में 2 बार सामान्य नवरात्र होते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्र। इन 4 सबसे महत्वपूर्ण शुक्ल अष्टमी के दिन हमें माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिनकी कुल देवी माता होती है, ऐसे व्यक्तियों को तो इन 4 अष्टमियों को दीपावली की तरह मनाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि समय के अभाव के कारण या फिर किसी अन्य कारण आप माता की पूजा न कर सकते हो, तो केवल 4 दिन ही आप माता की पूजा सच्चे मन से करते हैं और माता के प्रमुख स्थान पर जाते हैं, तो माता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। इन 4 महत्वपूर्ण अष्टमी के दिन हमें दिन के समय माता के मंदिर में जाना चाहिए और रात्रि के समय अपने घर पर माता का जाप अवश्य करना चाहिए। मंदिर और घर पर इन 4 दिनों में माता का भोग प्रसाद अवश्य देना चाहिए। यदि अपनी कुलदेवी माता है और आपसे प्रसन्न नहीं है, तो आप साल में 4 दिन माता की पूजा आप सच्चे मन से करते हैं और माता का भोग प्रसाद घर पर और उनके प्रमुख स्थान पर जाकर देते हैं, तो माता आपसे प्रसन्न हो जाएगी। कल यानी कि 26 जून 2023 को ऐसा पावन दिन है, यानी कि गुप्त नवरात्रों की अष्टमी 26 जून 2023 सोमवार को है। तो आप माता की पूजा ऐसे शुभ अवसर पर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति से माता प्रसन्न होती है, उससे हनुमान जी, भैरव जी और शिव भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माँ डेरी वाली, तेरी सदा ही जय हो माता।